सर इतना कम समय रह गया है और पढ़ाई बहुत सारी करनी है। इतने कम समय में इतनी सारी पढ़ाई कैसे हो पाएगा? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर स्टडी क्लासेस। अगर आप यूजीसी नेट जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हो सकता है आपके माइंड में भी ये सवाल आ रहा हो और ये टेंशन आपको सता रही हो कि कैसे इतने कम टाइम में पढ़ाई हो सकेगी। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं यहाँ पे कुछ टिप्स। और उन टिप्स से मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ हद तक आपकी टेंशन को दूर कर दूं, आपकी मदद कर दूं इस एग्जामिनेशन के लिए इस लिमिटेड टाइम में सही से प्रिपेयर करने में। तो आइए फटाफट से आपके साथ शेयर करता हूं 3 टिप्स जो कि यहां पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। कहा जाता है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अगर आपने मन में पहले ही हार मान ली तो फिर आप कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हैं, बट अगर आपने मन में सोच लिया कि मुझे ये लड़ाई जीतनी है, मुझे ये करना ही है, तो किसी भी हाल में आप अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। So my dear friends, the first tip for you is to have a positive attitude. अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप ये मानकर चल रहे हैं कि जो भी मेरे पास टाइम अवेलेबल है, आई एम गोइंग टू स्टे पॉजिटिव, आई एम गोइंग टू गिव इन माई 100%, देन ओनली यू कैन सक्सीड इन दिस एग्जामिनेशन। अगर आप पहले ही हार मान जाएंगे तो फिर आपको इस एग्जामिनेशन में कोई पास नहीं करा सकता। आप जो मर्जी कोर्स खरीद लो, जो मर्जी कंटेंट ले लो, जो किताबें खरीद लाओ, फिर आपको कोई पास नहीं करा सकता। दो तरीके के एस्पिरेंट्स देखने को मिलते हैं। एक ऐसे एस्पायरेंट होते हैं जिनका हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रहता है। उनसे 6 महीने पहले भी पूछो तो भी यही बोलते हैं कि सर टाइम बहुत कम है, कैसे पढ़ाई होगी, मेरी तो बहुत कमिटमेंट्स है, मेरी पीएचडी चल रही है, मेरी शादी हुई है, मेरी फैमिली में ये इशू चल रहा है। तो ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे, बहुत से ऐसे एस्पायरेंट्स होंगे। और दूसरी कैटेगरी में होंगे हमारे पॉजिटिव एटीट्यूड वाले एस्पायरेंट्स। ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, चाहे एग्जामिनेशन को बहुत ही कम टाइम बचा है, बट ये अभी भी पॉजिटिव है कि जो भी टाइम है आई एम गोइंग टू गिव इन माई बेस्ट शॉट। बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, नॉर्मल लाइफ है, इट इज गोइंग टू कीप ऑन हैपनिंग, बट इस एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने कैरियर को कहीं ना कहीं आगे लेकर जा सकें। और मैं मानता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये सेशन सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में वो पॉजिटिव एटीट्यूड है। आपको एक चिंता है कि इस एग्जामिनेशन में मुझे कुछ अच्छा करना है और आप टिप्स लेने मेरे पास आए हैं। तो आप में वो एटीट्यूड कहीं ना कहीं पॉजिटिव है और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को आपको आगे बढ़ाए रखना है। ये मानकर चलना है कि आप एग्जामिनेशन में पास हो सकते हैं और इसी अप्रोच के साथ आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए बात है टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 फॉर यू इज लर्न टू प्रायोरिटाइज। देखो बहाने बहुत सारे होते हैं। बहाने क्या होते हैं कि सर मेरी ना ये चीज चल रही है, मेरी अभी कुछ कोर्स वर्क चल रहा है, मेरी कोई क्लासेस चल रही है, मेरी जॉब चल रही है। तो बहुत सारी चीजें सभी की लाइफ में चल रही हैं। तो आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपको क्या चीज अकम्प्लिश करनी है, वो अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आप अपने आप चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेंगे। अगर आपने बहाना ही ढूंढना है पढ़ाई ना करने का तो 100 बहाने मिल जाएंगे। बट अगर आपने ठान लिया कि मुझे पढ़ना ही है तो फिर आप चीजों को ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज करेंगे। आप अपनी पढ़ाई के लिए डेफिनेटली टाइम निकालेंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज, बहुत सारी ऐसी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं उनको खत्म कर देंगे और सारा टाइम जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप पढ़ाई में ही लगाएंगे। बाकी कमिटमेंट्स कुछ आपकी होंगी जो कि आपका टाइम डेफिनेटली ले रही होंगी, बट जो टाइम आपके पास बच रहा है उसे पढ़ाई में लगाइए। उसमें आप जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो टारगेट, जो प्लान आपने बनाया है, उस पर काम कीजिए। प्रायोरिटी आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एट दिस मोमेंट माय प्रायोरिटी इज टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन एट एनी कॉस्ट। अगर ये प्रायोरिटी आपकी क्लियर है तो अपने आप टाइम निकलेगा और अपने आप पढ़ाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एग्जामिनेशन में कुछ करके भी जरूर दिखाएंगे। टिप नंबर 3 की तरफ आते हैं, डिवाइड एंड रूल। सारा सिलेबस एक ही दिन में नहीं कवर अप कर लेना। ऐसा नहीं है कि आपको आज ही बैठकर पूरा सिलेबस कवर अप करना है। आपको सिलेबस कवर अप करना है, कुछ डेज, कुछ टाइम आपके पास अवेलेबल है, कम से कम 30-40 दिन तो अवेलेबल है हमारे पास। तो आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है। आपको देखना है कि मेरे लिए क्या यूनिट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे अभी तक नहीं आते हैं और ये मेरे को पढ़कर जाने हैं, और कौन से ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छे से आते हैं और इसमें मुझे केवल मिनिमल एफर्ट डालना है, केवल कुछ प्रैक्टिस करनी है और काम बन जाएगा। तो ऐसे आप अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए और फिर माय डियर फ्रेंड्स जो आपने प्लान बनाया, जो डिवीजन बनाया, उस पर वर्क कीजिए। हाफजार्ड मैनर में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है कि कभी कुछ उठा के पढ़ लिया, कभी कुछ उठा के देख लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। आप अपना प्लान बनाइए और उसके अकॉर्डिंग यू स्टार्ट वर्किंग हार्ड।
सिलेबस को डिवाइड कीजिए पार्ट्स में और आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या चीजें मुझे इस हफ्ते में पढ़नी है और क्या चीजें अगले हफ्ते में पढ़नी है। तो ऐसा प्रायोरिटाइज करके प्लान बना लीजिए और उस पे जो है वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। And my dear friends, if you are feeling tense about this examination, तो हम आपके साथ हैं। Ever Study classes have got your back। और यहाँ पे आप different courses में भी enroll कर सकते हैं। You can enroll in crash course, full course, test series, previous year questions की भी practice आप यहाँ पे कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज आप ले सकते हैं। अप टू 40% ऑफ डिस्काउंट जो है दैट इज ऑल्सो अवेलेबल एंड यू कैन अवेल दैट। To purchase any course, you can download Ever Study Classes app from Google Play Store, or you can simply visit our website and there you will be able to purchase any course. So thank you my dear friends। आज एक छोटा सा सेशन था, आपको मोटिवेट करना चाहता था, आपको ये एहसास दिलाना चाहता था कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड से, एक राइट अप्रोच से आप कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं। And I want you to continue with this positive attitude and you will definitely succeed in this examination। ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आप ये 3 टिप्स को अपनाइए और डेफिनेटली आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे। बाकी कोई भी हेल्प आपको हमारी तरफ से रिक्वायर्ड हो, वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू पीपल। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।